आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। आप भी जुआ खेलने आए हैं? जी नहीं, आपका ये खेल बंद करने आया हूं। तुम? ये खेल तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर, वर्दी का फायदा उठाकर आप किसी मासूम नागरिक पर हाथ नहीं उठा सकते। ये मासूम नहीं है वकील साहिबा, ये मासूम नहीं है। होश में आइए इंस्पेक्टर साहब। हर आदमी तब तक निर्दोष होता है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार नहीं देती। क्या आपके पास इस जगह को रेड करने का ऑर्डर्स है? हाँ है, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स मुझे किसी अफसर या जज ने नहीं दिया। इस जगह को बर्बाद करने के लिए ये ऑर्डर्स मुझे मेरे जमीन ने दिया है, उस मां ने दिया है जिसका जवान बेटा यहाँ बहकर जिंदा लाश बन गया, उस भारतवासी ने दिया है। आप इस वक्त शब्दों से खेल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास सर्च वारंट है? मैडम, वैसे तो हम पर किसी का कोई जोर चलता नहीं है, पर अगर इंस्पेक्टर साहब इस मिडनाइट क्लब की तलाशी लेना चाहें तो शौक से ले सकते हैं। यू आर वेलकम। या आई विल बी वेलकम। आज की बाजी तुम्हारी है बच्चे, लेकिन एक दिन यहाँ जो जो होता है उस पर से पर्दा फाश करके रहूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, यहाँ शराब बिकती है, नाच गाना होता है, तो इन सब चीजों का लाइसेंस आप ही की सरकार ने मेरे क्लाइंट को दिया है। मिडनाइट क्लब गैर कानूनी नहीं है। ये क्लब चलाकर मेरा क्लाइंट कोई कानून नहीं तोड़ रहा है। आप ठीक कहती हैं वकील साहिबा, यहाँ कानून नहीं इंसान टूटते हैं, लेकिन इससे आपके कानून को क्या है ना? तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारे पति से। अपने आप को समझता क्या है? मेरे पास लाइसेंस है, परमिट है, उसके बावजूद जम उड़ाता है, छापे मारता रहता है। चुप हूं मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना जिस तरह बकरी की खाल उतारते हैं ना, उसी तरह उसकी वर्दी उतार देता। लेकिन अब मैडम, अब मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं, उसका ट्रांसफर करवा कर ही रहूंगा मैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फर्ज के खातिर कर रहे हैं। अगर उन्हें शक है कि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो आप पर छापे मारने का उन्हें पूरा हक है। आप बेकसूर हैं तो आपकी वकील होने के नाते मैं आपको बचाऊंगी, लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो मैं क्या, भगवान भी आपको बचा नहीं पाएगा। भैया, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, काय को फिक्र करता है? मैं इस वकील साहिबा की वो हालत करूंगा कि अपने जिस पति की ये इतनी तारीफ करती है उसको अपना ये चांद सा चेहरा ही नहीं दिखा सकेगी। डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। बेटे इधर आओ।
क्या है पापा? बेटे ये गलत चीज है, लेकिन कानूनी से गलत साबित नहीं कर सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकती है, लेकिन मैं तुमसे अपने आप को बर्बाद करने का हक छीन नहीं सकता। पापा ये खाने की चीज है? ये तुम्हें भी खा सकती है, चक्कर देखोगी? ये लो। क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? अपनी बेटी की बारी आई तो इतना गुस्सा आ गया। हाँ? मतलब? दुनिया में इसे खाकर कितने लोग मर रहे हैं, कभी तुमने सोचा है? इसका कारण कौन है तुम जानती हो? कौन? जे। ये कहाँ मिली तुम्हें? मिडनाइट क्लब में। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा? क्या ब्राउन शुगर की एक थैली ये साबित कर सकती है कि मिडनाइट क्लब में इसका धंधा होता है? अदालत में यह भी तो दावा किया जा सकता है कि ये थैली क्लब के किसी ग्राहक की जेब से मिली है ना? यू नो द गेम किरण, तुम बहुत बार ये गेम खेल चुकी हो। लेकिन किरण, ये पैकेट न जाने कितने जवान लाशों को निगल चुकी है और आगे भी कितने निगल जाएगी। लेकिन फिर भी जे इसे बेचने से नहीं डरेगा, क्योंकि तुमने उसका डर दूर किया है। ये क्या है? ब्राउन शुगर, फर्स्ट क्वालिटी। मुझे पहले पता होता आप शौक फरमाते हैं तो साल भर की सप्लाई में आपके घर पहुंचा देता। शट अप! मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। टेक इट इजी मिसेस सक्सेना, लेट्स बी सिविलाइज्ड। जिंदगी कितनी भी हरामजादी क्यों ना हो, हमें अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। मिस्टर चेचे, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ, क्या आपके क्लब में ड्रग्स का धंधा होता है? ऑफ कोर्स मिसेस सक्सेना, अब वक्त आ गया कि हम आपको जे कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बना दें। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम एज अ डायरेक्टर। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो चेचे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी कानूनी तोप होने के नाते पहले से ही बिक चुकी हैं। ये झूठ है, मैंने किसी गैर कानूनी काम में आपका साथ नहीं दिया और न दूंगी। बेशक, बल्कि आपने हमारे हर काले धंधे को कानूनी चोला पहनाकर दुनिया की नजरों से ढका है। क्या? आपको यकीन नहीं हो रहा ना मिसेस सक्सेना कि आप किन किन कारनामों में हमारी भागीदार हैं? आइए हम आपको दिखाते हैं। दिस वे प्लीज, आइए आइए। ये सब क्या है? ये हमारी बनाई हुई दवाइयां हैं, मेडिसिन्स। आइए। किरण, जब जब यह शहर बीमार होता है हमारी ये दवाइयां काम आती हैं। और जानते हो शहर को बीमार कौन करता है? कौन? जे यानी कि हम। बीमार भी हम करते हैं और इलाज भी हमारी कंपनी की दवाइयां करती हैं। और प्रॉफिट होता है 1 to 100। ये टेस्ट ट्यूब देख रही हैं आप, इसमें कैद वायरस को अगर मैं शहर के दूध में आजाद कर दूं तो जानती हो क्या होगा? जे फार्मास्यूटिकल्स की एक और दवा बेस्ट सेलर बन जाएगी। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मिसेस किरण, मेरे आड़े आना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए। वकील साहिबा, हैरान हो गई आप? आगे तो सुनिए कि हम इसके अलावा और क्या क्या धंधे करते हैं, जैसे हवाला, करेंसी, लैंड स्कैम, स्टॉक मार्केटिंग की मैनिपुलेशन, यू नेम इट एंड वी डू ऑल द बिजनेस। अब क्या है मिसेस सक्सेना, इन धंधों के अंदर काले पैसे का ढेर इस्तेमाल होता है। अब इस काले पैसे को व्हाइट दिखाने के लिए जे कॉर्पोरेशन। इसका मतलब इतने दिनों तक मैं अंधेरे में थी। लेकिन मेरे काले धंधों पे एक लीगल ऑफिशियल जे कॉर्पोरेशन की मोहर लगी हुई है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तुम्हारी असलियत में दुनिया के सामने ला कर रहूंगी जे। कोशिश भी मत करना मिसेस सक्सेना, मेरी वकील होने के नाते शक का साया तुम पर भी पड़ेगा और तुम बदनाम हो जाओगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे हर बदनामी मंजूर है। कुछ नहीं होगा, मैं अकेला नहीं हूं, इस मुल्क की बड़ी बड़ी महान हस्तियां मेरे साथ हैं। इतना भी घमंड मत कर जे, क्योंकि मेरा देश इतना कमजोर नहीं कि तुम जैसे मौका परस्त कीड़े और तुम्हारी फैलाई इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक भी न सके।
भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार की जड़ ढूंढने जाओगी तो खोदते खोदते देश की बुनियाद मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मिसेस सक्सेना, असली बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भ्रष्टाचार इस देश के अंदर एक बीमारी नहीं बल्कि एक धंधा है, धंधा। इट्स अ बिजनेस जो सबके लिए फायदेमंद है, और इस देश का अक्लमंद आदमी इस फायदेमंद धंधे को कभी बंद नहीं होने देगा। मैं बंद करवाऊंगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छिपे हर काले मुजरिम को सरेआम नंगा करके फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी। अब मेरा कानून तुम्हारी ढाल नहीं, इंसाफ की तलवार बनेगा। तो जल्दी कीजिए मैडम, वक्त बीता जा रहा है। हमें तुम्हारी वतन परस्ती का बेचैनी से इंतजार रहेगा। प्लीज।